नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा में रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने रतिया विधानसभा क्षेत्र से उनका टिकट काटकर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता तुक्कल को टिकट दिया। अब ऐसे में टिकट कटने से नाराज होकर लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसके बाद पार्टी में कई नेताओं ने टिकट कटने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तीफा देने वालों में हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखवीर शयोराण, शमशेर किल, सोनीपत से बीजेपी युवा कार्यकारिणी के सदस्य एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन के नाम शामिल हैं। बता दें कि पहली लिस्ट में बीजेपी ने 25 नए चेहरों को शामिल किया है, जबकि कई विधायकों और मंत्रियों का भी टिकट काट दिया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना में मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरुआत में मामले को दबाने के लिए उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि जब पूरे राज्य में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और तुरंत एक्शन की मांग उठ रही थी, उसी दौरान पुलिस ने कथित तौर पर जांच पूरी किए बगैर ही पैसे देकर मामले को बंद करने की कोशिश की। पीड़िता के पिता ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस ने शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश की है। हमें शव देखने की परमिशन नहीं दी गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के दौरान पुलिस स्टेशन में हमें इंतजार करना पड़ा। बाद में जब शव हमें सौंपा गया तो एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की पेशकश की, जिसे हमने तुरंत अस्वीकार कर दिया। महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री चेहरे पर बयान दिया है। संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है यह बाद में तय होगा, लेकिन यह तय है कि महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिल रहा है। संजय राउत ने कहा कि हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना, उसके बाद हम मुख्यमंत्री के चेहरे पर कभी भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शरद पवार ने भी कहा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा इस संबंध में फैसला चुनाव परिणामों के बाद किया जा सकता है और उनके बयान का महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी समर्थन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश आज बहुत विकट परिस्थितियों में है। 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग के लिए कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही, फिर भी झूठे वादे कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बहराइच में भी भेड़िए का आतंक है। मैं कल वहां गया था, भेड़िए ने जिसे मार डाला उनके परिवार को भी कोई सहयोग नहीं दिया गया है। सरकार कहती है कि हमने करोड़ों पक्के घर बनवा दिए हैं, लेकिन बहराइच में लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं है। भेड़िया लोगों को घर से उठा ले जा रहा है। निश्चित तौर पर ये सरकार पूरी तरह से विफल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी धारोधार हारेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी धारोधार हारेगी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन जीत रहा है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब जनता खिलाफ हो जाती है तब बीजेपी का कोई मास्टर प्लान काम नहीं करता। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों के वेतन में हो रही देरी पर कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 तारीख को वेतन और 10 तारीख को पेंशन कर्मचारियों को मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय परिस्थिति पिछले 2 दशकों से ठीक नहीं है। समय समय पर हमने लोन भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाकर पहल की है। इस मुद्दे पर राजनीति कम होनी चाहिए और सबको मिलकर इस पर मंथन करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भांग की खेती को वैध बनाने की बात कही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम भांग की खेती को वैध बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। जब हम विपक्ष में थे और जयराम ठाकुर की सरकार थी तो विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा गया था। बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, विधायकों की एक समिति बनाई गई। हमने भांग की खेती को वैध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की। वे विधायक दूसरे राज्यों में गए और उन्होंने अध्ययन किया कि उन्हें कैसे आर्थिक लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसा किया गया। हिमाचल में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। पुलिस कार्रवाई करती है, खेत में आग लगा देती है, लेकिन यह फिर उग जाती है। इसीलिए ब्लैक इकोनॉमी को रोकने के लिए भांग के सही उपयोग के लिए गैर नशीली दवाओं, औषधीय उपयोग और कैंसर की दवा के रूप में कई तरीकों से इसका उपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अमेरिका में इसे लगभग 20 राज्यों में वैध कर दिया गया है। इसे थाईलैंड में वैध कर दिया गया था। हमें भविष्य की ओर देखने की ज़रूरत है। हम विधेयक को चर्चा के लिए लाए हैं। विधायकों के अध्ययन प्रस्तुत किए जाएंगे और फिर सरकार फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में काफ़ी मदद मिलेगी। समानांतर काली अर्थव्यवस्था मौजूद है। इसे वैध बनाने से राज्य को राजस्व अधिशेष राज्य बनने में मदद मिलेगी। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर समेत 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर ये जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के अलावा शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट और स्वास्थ्य और दवाओं में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर हैं और गुरुवार को वो वहां सिंगापुर के संसद भवन पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग से पीएम मोदी ने मुलाकात की और इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वे वर्तमान में कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस ले लें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में बीजेपी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। लिस्ट के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट, कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद, अरविंद शर्मा को गोहाना और ओपी धनखड़ को बादली से टिकट दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा की 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भाजपा नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की। अब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल देशमुख ने कहा कि यह भाजपा की साजिश है। आरोप लगाया गया है कि जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था तो मैंने जलगांव एसपी को भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है। यह देवेंद्र फडणवीस की साजिश है, जिन्होंने 3 साल पहले परमबीर सिंह और सचिन वाजे का इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया था। महाराष्ट्र में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले में वांटेड मूर्तिकार ठेकेदार जयदीप आप्टे को कल बुधवार रात ठाणे जिले के कल्याण से गिरफ्तार किया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग पुलिस आप्टे की तलाश कर रही थी, क्योंकि 26 अगस्त को उसके द्वारा बनाई गई शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी, जो इसके उद्घाटन के 9 महीने से भी कम समय के अंदर टूट गई। बता दें कि मूर्ति ढहने के बाद मालवण पुलिस ने आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया था। पाटिल को पिछले सप्ताह कोल्हापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में कल बुधवार को एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का स्टेटहुड छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है।
आज जम्मू कश्मीर को बाहर से राजतंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ का धन, अवसर, रोजगार कश्मीरियों को नहीं बल्कि बाहर वालों को दिया जा रहा है और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया जनबंधन की सरकार आ रही है। हम सड़क से असेंबली और असेंबली से संसद तक राज्यत्व की मांग पूरे जोर से उठाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि गारंटी से कह रहा हूँ, बीजेपी कुछ भी कर ले, इंडिया आपको स्टेटहुड, आपका सम्मान और आपके अधिकार दिलाकर रहेगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कल बुधवार की शाम को कोलकाता में नागरिक एकजुटता का एक अनूठा और शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला, जब निवासियों ने रात 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइटें बंद कर दी और जलती हुई मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में देर शाम को सड़कों पर उतरे नागरिकों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वे मशालें, मोमबत्तियां और यहां तक कि बैकलिट मोबाइल फोन लेकर आरजीकर अस्पताल की पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि मामले पर आज 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आरजीकर अस्पताल की घटना के बाद न्याय की मांग को लेकर कल बुधवार को दिल्ली के एम्स, सफदरजंग और जीटीबी अस्पताल समेत प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर ने रात को यहां कैंडल मार्च निकाला। एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि कैंडल मार्च, जिसमें सभी आरडीए सदस्य, संकाय सदस्य और नर्सिंग स्टाफ ने एम्स में मौन विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, न्याय की सामूहिक मांग को रेखांकित करते हुए बड़े जस्टिस फॉर आरजीकर आंदोलन का हिस्सा था। अमेरिका के जॉर्जिया में एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी में 4 लोग मारे गए जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कत्ल के आरोप में 14 साल के एक लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कि वहीं का छात्र है। जॉर्जिया की जांच एजेंसी ने कहा कि बुधवार को हुई इस घटना में मरने वालों में 2 स्टूडेंट और 2 शिक्षक हैं। वहीं गोलीबारी की खबर के बाद जब पुलिस पहुंची तो हमलावर ने आत्मसमर्पण कर दिया और जमीन पर लेट गया। गिरफ्तार हमलावर की पहचान कोल्ट ग्रे के रूप में की गई है, जो उसी स्कूल में पढ़ता था। अब उस पर एक वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।